हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस बाय एसके में स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं 3D वीडियो, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि हमारे यूरिन तंत्र कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हमारे शरीर द्वारा खपत की जाने वाली ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एक स्थिर आंतरिक वातावरण यानी होमियोस्टेसिस को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। हमारा चयापचय भी हानिकारक और अतिरिक्त पदार्थ उत्पन्न करता है, जिन्हें होमियोस्टेसिस को बनाए रखने के लिए समाप्त करने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। अतिरिक्त पदार्थों में पानी, आयन, दवा के अवशेष और चयापचय अपशिष्ट शामिल हैं। मूत्र प्रणाली और इसके सबसे महत्वपूर्ण अंग गुर्दे इन पदार्थों को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। में गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग शामिल हैं। मूत्र प्रणाली शरीर के उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। मूत्र उत्सर्जन की प्रक्रिया में रिक्त धमनी अतिरिक्त पदार्थों वाले रक्त को गुर्दे तक पहुंचाती है, जबकि वृक्क शिरा समायोजित संरचना वाले रक्त को गुर्दे से दूर ले जाती है। मूत्र यानी वो तरल जिसमें शरीर के लिए अनावश्यक पदार्थ होते हैं, मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय तक पहुंचाया जाता है। दो बीन के आकार के गुर्दे ऊपरी उदर गुहा में स्थित होते हैं। गुर्दे का वजन औसतन 130 से 140 ग्राम होता है। रीनल हाइलन गुर्दे का धंसा हुआ केंद्रीय क्षेत्र है, जहां रक्त वाहिकाएं, तंत्रिकाएं और मूत्रवाहिनी गुजरती हैं। बाहर की ओर गुर्दा कठोर रेशेदार ऊतक रीनल कैप्सूल से घिरा होता है। गुर्दे के पदार्थ में रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला होते हैं। रीनल मेडुला रीनल पिरामिड से बना होता है, जिनमें से प्रत्येक कॉर्टेक्स से घिरा होता है। रीनल पेविस, जहां रीनल पिरामिड में उत्पादित मूत्र एकत्र किया जाता है। रीनल हाइलन पर स्थित एक चपटी कीप जैसी संरचना होती है। यहीं से मूत्रवाहिनी की उत्पत्ति होती है। गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां नेफ्रॉन हैं। प्रत्येक गुर्दे में लगभग 1.2 मिलियन होते हैं। नेफ्रॉन के 3 मुख्य कार्य निस्पंदन, अवशोषण और सक्रिय स्राव हैं। नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग रीनल कॉर्टेक्स में लगा हुआ रीनल कॉर्पस है। रक्त का निस्पंदन कॉर्पस में होता है। इसमें एक ग्लोमेरुलस होता है, यानी केशिकाओं का गेंद के आकार का नेटवर्क, जो अभिवाही धमनी से शाखा करता है, जो बोवेन कैप्सूल नामक दोहरी दीवार वाली थैली से घिरा होता है। रक्त का निस्पंदन केशिकाओं के बड़े सतह क्षेत्र और उनमें उच्च दबाव के कारण होता है। निस्यंद केशिकाओं की दीवारों और बोवेन कैप्सूल की आंतरिक दीवार से होकर गुजरता है। कैप्सूल में प्रवेश करने वाले निस्यंद की मात्रा प्रतिदिन 180 है। इस निस्यंद का अधिकांश हिस्सा नेफ्रॉन के आगे के खंडों से पुनः अवशोषित हो जाता है, इसलिए केवल 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित होता है। शरीर से एक ही दिन में वृक्क कोशिका से निस्यंद प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में प्रवाहित होता है। यहाँ जल और अधिकांश सोडियम केशिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। सक्रिय स्राव भी नलिका में होता है। विषाक्त पदार्थ और दवा के अवशेष जो वृक्क कोशिका में निस्यंद में नहीं जा सकते, वे नेफ्रॉन की नलिका प्रणाली में यहाँ प्रवेश करते हैं। नेफ्रॉन का अगला भाग हैंडले का लूप वृक्क मेडुला में स्थित होता है। हैंडले के लूप में एक अवरोही और एक आरोही अंग होता है, और इसका कार्य निस्यंद की मात्रा को कम करना होता है। निस्यंद से जल पुनः अवशोषित होता है। इसकी आसमाटिक सांद्रता बढ़ जाती है। अवरोही अंग में, जिससे आरोही अंग में
निस्यंद कम सांद्रित हो जाता है। इन प्रक्रियाओं को हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रक्त और मूत्र की मात्रा नियंत्रित होती है। यदि शरीर में परिसंचारी रक्त की कुल मात्रा कम हो जाती है तो हार्मोन पुनः अवशोषण शुरू करते हैं। पानी का पुनः अवशोषण हमारे शरीर द्वारा खपत की जाने वाली ऊर्जा का महत्वपूर्ण हिस्सा। एक स्थिर आंतरिक वातावरण यानी होमियोस्टेसिस को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। हमारा चयापचय भी हानिकारक और अतिरिक्त पदार्थ उत्पन्न करता है जिन्हें होमियोस्टेसिस को बनाए रखने के लिए समाप्त करने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। अतिरिक्त पदार्थों में पानी, आयन, दवा के अवशेष और चयापचय अपशिष्ट शामिल हैं। मूत्र प्रणाली। तो हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। हम फिर से मिलते हैं अगली वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।